दलित का नेता सिर्फ नाम के लिए है, वोट लेने के लिए है। जब बाबा साहब को सदन में अपमान हो रहा था तो ये लोग मौगा चुतिया लोगों को मुंह में दही जमा हुआ था। जो भगवान कल्पना में देते हैं, बाबा साहब ने हकीकत में हम दलितों को दिया। नहीं, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, दूसरे को छूने का अधिकार नहीं था। खाली दे रहे तो क्या होगा, जनता से बढ़ के है क्या? जनता तो जुतियाएगा भी उसको, अमित शाह को काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, जब तक हम लोग हो सकता है कि पूरा भारत बंद करे। पेटुआ ठीक है, भतरो ठीक, केकरा लगा के क्रिया खाए, वही हिसाब कर रहा है सब गुंगा भरुआ। भगवान के नाम लेने से क्या होगा? भगवान पर भरोसा नहीं करते हम लोग। बाबा साहब भगवान छोड़ के चिराग पासवान दलित चेहरे के रूप में गए हैं और वो संसद में दलित के एक चेहरा प्रतिबिंब है। अब दलितों के विरुद्ध में, दलितों के मसीहा के विरुद्ध में बात हो रही है और चिराग पासवान न बोले तो ये तो दलित चेहरा, दलित लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान के बाद जो है उन्हें चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं आज जो है भीम आर्मी के सदस्य जो है आप देख सकते हैं अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मोदी के हनुमान चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान के पुतला जो है दहन करने वाले हैं और हाथों में जो है मनुस्मृति लिए हुए हैं और मनुस्मृति जलाने की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति दहन दिवस आज 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस जो है मनाने वाले हैं। हाथों में मनुस्मृति लिए हुए माफी मांगो, माफी मांगो बाबा साहब के सम्मान में, मैदान में बाबा साहब के सम्मान में, मैदान में अमित शाह मुर्दाबाद, 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहेंगे भीम का आज आप लोग पुतला दहन के क्या वजह है? देखिए, जो अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है संसद में, उसके खिलाफ ये जन आक्रोश है दलितों का। क्योंकि दलितों के लिए बाबा साहब भगवान से बढ़ के थे। जो भगवान कल्पना में है, हम दलितों के लिए बाबा साहब वो एकदम हकीकत में है। उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं चलेगी। और आज के दिन हमने मनुस्मृति दहन भी किया है, क्योंकि आज ही के दिन 25 दिसंबर को 1927 को मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाया था। इसी के खिलाफ ये आक्रोश है और हम चाहते हैं कि माननीय सांसद शाह जी अपना बयान वापस लें और अब या तो अपने पद से इस्तीफा दें। चिराग पासवान वो तो दलितों के नेता हैं। देखिए, चिराग पासवान दलित चेहरे के रूप में गए हैं और वो संसद में दलित के एक चेहरा प्रतिबिंब है। अब दलितों के विरुद्ध में, दलितों के मसीहा के विरुद्ध में बात हो रही है और चिराग पासवान न बोले तो ये तो दलित चेहरा, दलित लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी का पुतला दहन कर रहे हैं, वो तो दलितों के नेता हैं। दलित का नेता सिर्फ नाम के लिए है, वोट लेने के लिए है। जब बाबा साहब को सदन में अपमान हो रहा था तो ये लोग मौगा चुतिया लोगों को मुंह में दही जमा हुआ था वहाँ बोलने में। जब गाली दे रहे हैं तो क्या होगा, जनता से बढ़ के है क्या? जनता तो जुतियाएगा भी उसको, अमित शाह को, जीतन मांझी जी को, चिराग पासवान को और यहाँ तक कि नीतीश बाबू को भी। ठीक है ना, भगवान के नाम लेने से क्या होगा? भगवान पर भरोसा नहीं करते हम लोग। बाबा साहब भगवान छोड़ के अगर सुनिए नहीं, भगवान पर भरोसा नहीं, हम लोग के संविधान पर भरोसा है। बाबा साहब कीजिए, स्वर्ग से बड़ा जगह आपको मिलेगा। अब बेवजह ठीक है, बाबा साहब का स्थान दलितों के लिए भगवान से सबसे ऊपर है। जो भगवान कल्पना में देते हैं, बाबा साहब ने हकीकत में हम दलितों को दिया। नहीं, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, दूसरे को छूने का अधिकार नहीं था। तो बताइए, बाबा साहब भगवान हुए कि हम एक कृत्रिम भगवान माने, परिकल्पित भगवान माने? आप क्या बताइए? जब कोई जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता है ना, और वहां से आ नहीं सकता, तो ये चुतिये लोग के कैसे मालूम है कि 7 जन्म स्वर्ग मिलता है? ये पब्लिक को बुर्बक बनाने का काम करता, बेवकूफ बनाने का काम करता ना है। बताइए, कहने का मतलब है कि सारा देश संविधान से चल रहा है, तो ये लोग क्या कर रहा था वहां पर बैठ के? जो 131 को संसद में है उसमें एक ही मर्द था, भाई चंद्रशेखर। बाकी 130 जो संसद था वो गूंगे बहरे क्या कर रहे थे? राहुल गांधी भी तो कर रहे हैं। राहुल गांधी वो दिखावा कर रहा है ना, राहुल गांधी है और ना
आपका अमित शाह है, न बीजेपी का कोई हमारे साथ है और न कांग्रेस का हमारे साथ है। ये लोग चुतिया बनाने का काम करता है, लेकिन सारा जनता अब जान चुका है, एससी एसटी ओबीसी जान चुका है 2025 में जवाब देगा। और जहां भी वो लोग जाएंगे तो हम लोग काला झंडा भी दिखाने का काम करेंगे, काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, जब तक हम लोग हो सकता है कि पूरा भारत बंद करे। बीजेपी वालों ने कहा कि हम तो संविधान के रक्षक हैं। वो रक्षक नहीं है, वो तो संविधान का भक्षक है। वो संविधान को माथे से लगाता है, चूमता है, लेकिन जब अपमान कर रहा था तो कहाँ गया हुआ था? उसी का आदमी अपमान कर रहा था। हम तब मानेंगे कि वो हमारा आदमी है, जबकि अमित शाह के इस्तीफा दिवा देवे तब हम मानेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर भी आएंगे तो संविधान नहीं बदल सकता। एक देहाती कहावत है, आप लोग सुने होंगे, समझ गए कि बेटुआ ठीक है भतरो ठीक, केकड़ा लगा के क्रिया खाए। वही हिसाब कर रहा है सब गुंगा भरुआ है, उसको तो मार जूता के ठीक कर देंगे आवे फील्ड में, ठीक है ना। चलिए, भीम आर्मी के जो है कार्यकर्ता है, सदस्य हैं, बहुत ही आक्रामक तौर पे जो है अमित शाह पर बात कह रहे हैं उनको माफी मांगना ही होगा, और जब तक अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनका विरोध करते रहेंगे।